हाँ जी भाइयों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी कैप्टन में। तो भाइयों, बीबीएल का आ गया है फाइनल मैच। खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। फाइनल मैच है बीबीएल का। कमाई होगी बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि पूरे बीबीएल हम लोग का रिकॉर्ड रहा है 90 to 100% कमाई करने का। 90 to 100% तक कॉन्टेस्ट जीते हैं। ऑलमोस्ट 40 to 45 मैचेस, आई थिंक 42 43 मैचेस टोटल मैचेस अगर तुम बीबीएल के जोड़ो तो 42 43 मैचेस हुए हैं। उसमें हम लोग 35 to 37 38 मैचेस, मतलब 5 6 मैचेस अगर तुम छोड़ दो तो सारे मैचेस में 90 to 100% क्लीन स्वीप हमारे मैचेस रहे हैं। तगड़ी कमाई हुई है हमारी इस बीबीएल। ठीक है। फाइनल टीम मैं आपको अपने टेलीग्राम पे देता हूँ। उस बीबीएल से रिलेटेड जो भी कोई न्यूज़ होती है, उसकी आपको जो भी न्यूज़ होती है, कुछ भी ऐसा हुआ जैसे मान लो कोई इंजरी हो गई, टीम में कौन आने वाला है, लाइनअप क्या आ रही है, कौन सा बैट्समैन नीचे खेल रहा है, कौन सा बैट्समैन ऊपर खेलने वाला है, टॉप ऑर्डर में खेलेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो करंट होती है टॉस होने के बाद, वो आपको टेलीग्राम पे दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फैंटेसी कैप्टन चैनल का नाम है, जाकर ज्वाइन कर लेना। अब देखो, फैंटेसी कैप्टन चैनल के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो जो वीडियो से मैचेस में कवर करता हूँ उसकी टीम आपको दे दी जाती है, प्लस जो मैचेस मैं वीडियो से कवर नहीं कर पाता और मैचेस अच्छे होते हैं, खेलने वाले होते हैं, कमाने वाले होते हैं, उसकी टीम भी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। तो ज्वाइन कर लेना, बहुत फ़ायदे हैं इसके। अब बात करते हैं फाइनल मैच की। तो फाइनल मैच होगा सिडनी में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में मैच होगा 1:45। 22 जनवरी को ये मैच होने वाला है। बहुत शानदार मैच होगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले ज़रा देखें दोनों टीमों के क्या रिकॉर्ड रहे हैं। देखो, ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर, दोनों टीमों के लाइनअप बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े लाइनअप हैं। ठीक है। ब्रिस्बेन हीट 8 मैचेस जीत के आ रही है, 11 में 2 हारी हुई है और पॉइंट्स टेबल पे वो फर्स्ट पे है। सेकंड पे सिडनी सिक्सर्स थी, 11 मैचों में 7 जीते हैं, 2 हारे हैं। सेकंड पोजीशन पे सिडनी सिक्सर्स की टीम थी। लास्ट टाइम जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, सिडनी सिक्सर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में, सिडनी सिक्सर्स ने किए थे 152 रन। ब्रिस्बेन हीट 113 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसको सिडनी सिक्सर्स वालों ने 39 रन से जीता। ठीक है। 39 रन से ये लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं ब्रिस्बेन हीट से। ठीक है। हेड टू हेड इनके रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, 20 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, जिसमें 14 मैचेस सिडनी सिक्सर्स की टीम जीती है और 6 मैचेस जीता है ब्रिस्बेन हीट ने। तो कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड तुम चेक करोगे तो तुम्हें सिडनी सिक्सर्स की टीम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगी। ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगी, क्योंकि मैचेस काफ़ी अच्छे इन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स वालों ने जीते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान, अगर कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर थोड़ी सी स्ट्रांग टीम है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट पॉइंट्स टेबल में ब्रिस्बेन हीट की टीम फर्स्ट पे थी। ठीक है। अब बात करते हैं पिच कैसी रहने वाली है। देखो, पिच सिडनी की क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। ठीक है। पिछले पिछले तो अगर इस पिच पे रिसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूं इस पिच पे, तो ध्यान देना, 59 मैचेस यहाँ पे हुए हैं, जिसमें 21 टाइम्स टीमें जो हैं 175 रन के ऊपर तक स्कोर यहाँ पे की हैं। और इवन एक चीज़ सुन के तुम शॉक्ड हो जाओगे कि यहाँ 200 रन का चेज भी, इस स्कोर भी चेज हुआ है। ठीक है। इस फील्ड पे, इस पिच पे 200 रन भी जो है वो चेज हुआ है। इवन ये ग्राउंड बड़ा है, छोटा नहीं है। ये ग्राउंड छोटा नहीं है, बड़ा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 200 रन चेज किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग एक गेम तुम्हें देखने को मिल सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 180 के आसपास, 180 के आसपास अगर यहाँ पे रन बन गए, 180 के ऊपर टीम ने रन खींच दिया फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने, तो थोड़ा सा शायद ये कह सकते हो कि फर्स्ट टीम जो है सेफ साइड पहुंच चुकी है। ठीक है। सेफ साइड, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने वाली टीम सेफ साइड पहुंच चुकी है और इसके जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। चेस करने थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अगर रिकॉर्ड देखो तो 200 रन भी चेज हो गया अगर बल्लेबाजों ने अच्छे से खेला है तो। लेकिन अगर 180, इस पिच पे ये कह सकते हैं कि एक सेफ मैच, एक सेफ साइड आ गई है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम। और अगर 180 के नीचे स्कोर बनता है, जैसे मान लो 150 160 के आसपास, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम चेज कर लेगी। ठीक है। ग्राउंड स्टेट्स की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, टोटल मैचेस यहाँ 59 हुए हैं। ठीक है। 59 मैचेस यहाँ पे हुए हैं, जिसमें एवरेज स्कोर तो 160 प्लस का रहा है। वही 170 180 के आसपास, 160 170 के आसपास ये रन बना है। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ जीती है 28 टाइम्स, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 30 टाइम्स।
30 टाइम्स यहाँ पे बैटिंग सेकंड वाली टीम जीती है। तो 160 के नीचे का स्कोर अगर आपने किया तो चेस कहीं ना कहीं हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप ये 180 प्लस का स्कोर अगर यहाँ पे करते हैं तो आप शायद आपको जीतने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पिच रही है। इनिशियल ओवर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है पेसर्स को यहाँ मिलता है स्विंग, अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है, ठीक है। और स्पिनर्स क्या है ना, यहाँ पे मिडिल ओवर में स्पिनर्स का एक अच्छा रोल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पिनर्स का मिडिल ओवर में काफ़ी अच्छा रोल होता है क्योंकि बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हिट करने के चक्कर में अगर मिस बैट हो गया, मिस शॉट हो गया, बॉल सही से बल्ले पे आई नहीं और शॉट उठा दिया बल्लेबाज ने सिक्सर्स के लिए या बाउंड्री के लिए, तो कहीं ना कहीं कैच हो सकते हैं, स्पिनर्स को विकेट मिल सकता है। तो इस वजह से स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाते हैं। तो मैच बहुत अच्छा होने वाला है, एक बहुत तगड़ी टीम अपनी बनेगी और फिर से इसमें कमाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये बात हो गई पिच की। अब जरा बॉलर्स के रिकॉर्ड देखोगे ना यहाँ पे, तो 59 मैचेस में 368 रन, तो देखो पेसर्स के अच्छे खासे यहाँ पे विकेट हैं। 59 मैचेस हुए हैं जिसमें 368 विकेट पेसर्स के थे और 169 विकेट हैं आपके स्पिनर्स के, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड के रिकॉर्ड थे। अब चलते हैं जरा दोनों टीमों पे नजर डालते हैं क्या लाइनअप रहने वाली है और किस तरह से प्लेयर के स्टेट हैं। सबसे पहले देखते हैं सिडनी सिक्सर्स के बारे में। तो इनकी अगर प्लेइंग 11 की मैं बात करूं, जॉश फिलिप, डैनियल अगस, मॉइजेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड, जोएल डेविस, हेडन कर, बेन डॉर्शिस, स्टीव कैफे, सीन अबॉट और आपके टॉड मॉर्फी, ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है सिडनी सिक्सर्स की। ऑन पेपर ये टीम आपको वीक दिख सकती है, ठीक है। ऑन पेपर ये टीम आपको वीक दिख सकती है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जॉश फिलिप भी शायद ये मैच ना खेलें, क्योंकि कल उनको मैंने देखा है जॉश फिलिप नहीं शॉ नहीं खेलेंगे, ठीक है। जॉश फिलिप खेलेंगे क्योंकि कल जो खेला था वो जॉश फिलिप नहीं था, वो आई थिंक सैम बिलिंग्स था। क्योंकि कल मैचेस में देख रहा था यूएई वाला, सोच रहा उसे कवर करूँ ना करूँ, लेकिन फिक्सिंग के बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं इन सब की सीरीज़ में। तो फिलहाल अभी यूएई के मैचेस में देख रहा हूँ, सही लगा तो मैं उसे भी कवर करूँगा। तो सैम बिलिंग्स वहाँ पहुँचा, सैम बिलिंग्स खेला है, जॉश फिलिप खेलेगा, ठीक है। वहीं इनके प्लेयरों के रिसेंट स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, हगेस ठीक खेल रहा है, 42, 74, 41। जैक एडवर्ड्स 16 रन, 2 विकेट, 0-1। तो ये कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट दे देगा बैटिंग या बॉलिंग से। वहीं जे फिलिप की अगर मैं बात करूं, 5, 32, 47 ओपनिंग करने आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, ठीक है। मॉइजेस हेनरिक्स पिछले कुछ मैचों में अच्छा खेला, दोनों मैचों में इसने अच्छा खेला, दोनों इंपॉर्टेंट मैच थे, दोनों मैच में अच्छा खेल गया, 59, 47। जॉर्डन सिल्क चल रहे हैं फ्लॉप, जोएल डेविस ड्रॉप कर दो, हेडन कर ने 5 रन बना के 2 विकेट लिया, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं हेडन कर इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से तुम्हें पॉइंट दे सकता है। शीन अबॉट पिछले दोनों मैचों में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले इनके 2 विकेट हैं। बेन डॉर्शिच पिछले मैच में धुआं उड़ा दिया, इसने मारे 5 विकेट लिया पिछले मैच में, उससे पहले 2, उससे पहले 1। तो बेन डॉर्शिच कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर है। स्टीव कैफे की अगर बात की जाए, 1 विकेट, 3 विकेट। टॉड मर्फी 0 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। अब बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के प्लेयरों की इस ग्राउंड पे कैसे रिकॉर्ड रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अब देखो डैनियल अगेस की मैं बात करूं, 27 मैचों में है 526 रन, ठीक है। 525 रन डैनियल अगेस के इस वेन्यू पे हैं, तो इस वेन्यू पे रिकॉर्ड डैनियल अगेस का अच्छा है। वहीं जैक एडवर्ड्स 9 इनिंग्स में 102 रन की हैं 3 विकेट के साथ। जे फिलिप की बात करूं, 29 मैचों में 888 रन है। मॉइजेस हेनरिक्स के 47 इनिंग्स में 912 रन 7 विकेट के साथ। वहीं जॉर्डन सिल्क की मैं बात करूं, 33 मैचों में है 786 रन, जोएल डेविस को कर दो ड्रॉप। हेडन के 14 मैचों में 16 विकेट के साथ 177 रन भी इन्होंने किया है। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं शीन अबॉट की अगर मैं बात करूं, 40 इनिंग्स में 68 विकेट इसने निकाले हैं, 249 रन दिए। तो हेडनकर और शीन अबॉट दोनों ये एक तरह के प्लेयर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से तुम्हें ये पॉइंट देंगे। वहीं अगर बात की जाए बेन डॉर्शिच की, 32 मैचों में 38 विकेट। स्टीव कैफे 38 मैचों में 43 विकेट। टॉड मर्फी के 5 मैचों में है 4 विकेट। कहीं ना कहीं ये 2-3 प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेन्यू पे इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं। वहीं बात की जाए ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स के प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, डैनियल अगेस 47, 23, 17। जैक एडवर्ड्स 16 रन 2 विकेट, 22 रन 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट को सिडनी सिक्सर्स के जैक एडवर्ड्स काफ़ी परेशान करते हैं, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से तुम्हें इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। वहीं जॉश फिलिप की बात करें, एक मैच में 5, उससे पहले 41, उससे पहले 16। तो कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ एक डिसेंट एवरेज सी परफॉर्मेंस जॉश फिलिप की आती है। मैं कह सकता हूँ 20 से 25 रन की पारी ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, ठीक है। मॉइजेस हेनरिक्स देखो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ परफॉर्म करता है, 59, 22, ठीक है। जॉर्डन सिल्क ड्रॉप करो, जोएल डेविस ड्रॉप करो, हेडन केयर 2 विकेट। देखो हेडन केयर के विकेट
परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, ठीक है। शीन अबाउट 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, बट प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग अगर आ गई तो। इवन मैं तो कहूँगा सेकंड बॉलिंग आ गई तो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बेन डॉर्शिस ने पिछले मैच में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ ही निकाला था 5 विकेट और 10 रन के साथ। उससे पहले 13 रन 1 विकेट, ठीक है। स्टीव कैफे ने भी 1-1 विकेट निकाला हुआ है ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। टॉड मर्फी रहते हैं विकेटलेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर आपके ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओवरऑल रिकॉर्ड अगर तुम्हें चेक करना है तो एक बार देख लेते हैं। डेनियल अगस्त 15 मैचों में 405 रन ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। एडवर्ड्स के हैं 6 मैचों में 3 विकेट। फिलिप के हैं 12 मैचों में 260 रन। मोइजेस हेनरिस के हैं 16 मैचों में 3 विकेट। जॉर्डन सील के हैं 13 मैचों में 250 रन, ठीक है। हेडन कर के हैं 6 मैचों में 9 विकेट ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। शीन अबॉट के हैं 17 मैचों में 28 विकेट। वहीं बेन डॉर्शिस के जो हैं आप देखोगे 16 इनिंग्स में 21 विकेट में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। और स्टीव कैफे के 13 मैचों में 13 विकेट। टॉड मर्फी रहे हैं विकेटलेस ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ। अब जरा बात कर लें दूसरी तरफ ब्रिस्बेन हीट की क्या स्टैट्स हैं प्लेयरों के, कौन सा प्लेयर अच्छा करता है। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 अगर इनकी देखो तो जिमी पियर्सन और जॉश ब्राउन आपको दिखेंगे। भाई देखो जॉश ब्राउन ने तो भाई धागे खोल दिए थे पिछले मैच में यार, भाई ज़बरदस्त पारी खेली थी यार। मैं तो देख रहा था बस बंदे को कैसे शॉट उड़ा रहा था। ये 140 रन मारा भाई इसने, अकेले इसने स्कोर खड़ा करके दे दिया। मतलब अकेले 140 रन का T20 का स्कोर, एक जाना माना स्कोर होगा, ये अच्छा स्कोर होता है। 140 रन का अकेले उसने स्कोर खड़ा कर दिया था, ठीक है। नेथन मैक्सविनी, मैट रेनशॉ, मैक्स ब्रेंट, माइकल नेसर, पॉल वॉल्टर, स्पेंसर जॉनसन, जेवियर बार्लेट, मैथ्यू क्वेनमैन, मिचेल सेप्सन। तो ये इनके प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली रहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि फाइनल में ये कोई चेंज करें। अब इनके प्लेयरों के रिसेंट इनिंग्स अगर देखा जाए, रिसेंट रिकॉर्ड, जिमी पियर्सन 4, 26, 42। जॉर्ज ब्राउन ने पिछले मैच में मैंने बताया ना 140 रन मारा था। अब मुझे लगता है स्मॉल लीग में जॉर्ज ब्राउन को सब लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उससे पहले 15, उससे पहले 29। नेथन मैक्सविनी 33 रन 3 विकेट। अब ये देखो बंदा 3 विकेट निकाल गया। अब तुम कहोगे भाई 3 विकेट निकाल लिया। देखो ये है पार्ट टाइमर बॉलर। ये आया 1 ओवर कराया, 1 ओवर नहीं मैं बताऊं 5 बॉल कराया था। 5 बॉल कराया और 3 विकेट ले लिया। तो ये वही बात हो जाती है कि नीचे के जो बल्लेबाज होते हैं उनको ये बॉलिंग कराने आया और वो बस हिट करने के चक्कर में थमाते गए कैच, थमाते गए, विकेट गिरते गए। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से 3 विकेट लिया है। अदरवाइज ये नॉर्मल एक बैट्समैन है, पार्ट टाइमर ये बॉलर है, ठीक। मैट रेनशॉ 6, 16, 1। बहुत रिसेंट फॉर्म बहुत ख़राब है। मैंने इसको लिया था क्योंकि इस ग्राउंड पे इसके रिकॉर्ड अच्छे थे, बट नहीं चला ये क्योंकि सारा जो है जॉश ब्राउन ने इतना मार दिया ना कि मैट रेनशॉ के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, ठीक है। मैक्स बैरियन 9, 12, 29। पॉल वाल्टर देखो, पॉल वाल्टर को तो छोड़ना नहीं है। 1 विकेट, 2 विकेट, 9, 2 विकेट, 22 रन, 2 विकेट। माइकल नेसर 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। तो वॉल्टर, नेसर ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बार्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मैच में आपको विकेट निकाल के देगा। ये कोहेनमैन, ठीक है, अगर ट्राई करना चाहोगे डिफरेंशियल तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा रोकूंगा। स्पेंसर जॉनसन को मैं ट्राई करूंगा, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। मिचेल सेप्सन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर ग्रैंड लीग के लिहाज से तुम देखो तो, क्योंकि पिछले मैच में तीनों मैचेस में विकेट लेस रहे हैं। तो माइकल सेप्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराने आए तो। और मैं तो कहूँगा सेकेंड इनिंग में भी से GL वगैरह में ट्राई कर लेना मिचेल सेप्सन को, ठीक है। अब ज़रा इनके प्लेयरों के रिकॉर्ड देखते हैं इस ग्राउंड पे कैसे हैं। जिमी पियर्सन 5 मैचों में 54। जॉर्ज ब्राउन 1 मैच में 20। मैथन मैक्सवेनी 2 मैचों में 16 रन, 1 विकेट इस वेन्यू पे। मैट रेनशॉ के 3 मैचों में 120 रन, मतलब 40 के एवरेज से 1 विकेट भी निकाला है मैट रेनशॉ। मैक्स बैरेंट 4 मैचों में 34 रन। पॉल वॉल्टर खेले नहीं है अभी। मिचेल नेसर की बात करूं 2 इनिंग्स में 79 रन, 3 विकेट। जेवियर बार्लेट 2 इनिंग्स में 2 विकेट। वहीं मैथ्यू क्विनमैन की अगर मैं बात करूं, 1 मैच में इसने 3 विकेट निकाला है इस ग्राउंड पे। स्पेंसर जॉनसन के भी 1 मैच में 3 विकेट हैं। मिचेल सेप्सन के 3 मैच में 4 विकेट हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं ये प्लेयर। मैंने कहा ना आपको कि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को मदद है। मदद इस वजह से है कि थोड़ा सा ग्राउंड ये बड़ा है और स्पिनर्स को हिट करने जब बैट्समैन जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं कैच हो सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखो तो स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कोहेनमैन और स्वेप्सन को मैं कहूँगा कि अब ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अब जरा बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ इनके प्लेयर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं जरा ध्यान से ये देख लो। पियर्सन 26, 7, 1, 19। ब्राउन 15, 43, 20। मैक्सविनी 11, 22, 5, 1 विकेट, 28, 84, ठीक है। मैट रेनशॉ 16, 3, 36, 50, 1 विकेट, ठीक है। मैक्स बैरियन कुछ खास नहीं। पॉल वॉल्टर 2 विकेट, 2 विकेट, दोनों मैचों में 2-2 विकेट और एक में तो 23 रन भी हैं। मैकल नेसर 3 विकेट, 0 विकेट, 48, 2 विकेट, 45, 3 विकेट, 3 विकेट। जेवियर बार्लेट 1, 1, 0, 2, ठीक।
क्विनमैन 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। देख लो ये जो है क्विनमैन का नाम फिर से आ रहा है हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी, मतलब सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ क्विनमैन कहीं ना कहीं विकेट निकालता है और वेन्यू पे भी इसके रिकॉर्ड अच्छे दिख रहे हैं। तो बता रहा हूँ मैं जीएल, इसीलिए कहता हूँ वीडियो स्किप मत करना, सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो जीएल में क्विनमैन को ट्राई कर लेना। स्पेशल जॉनसन की मैं बात करूँ 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। स्वेप्सन की बात की जाए 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। अब जरा ओवरऑल तुम्हें रिकॉर्ड देखना होगा तो बिल्कुल देख लेना, क्योंकि ये सारी रिसेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड एक बार तुम देख लेना, अगर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जिमी पियर्सन 17 मैचों में 286 रन है सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। जॉश ब्राउन के 5 मैचों में 146 रन सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। नथन मैक्सवेनी के 6 इनिंग्स में 161 रन, 1 विकेट। और मैट रेनशॉ 9 इनिंग्स में 2 विकेट निकाले हैं, 213 रन किए हुए हैं ब्रिस्बेन हिट के सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। मैक्स वेरिएंट 9 मैचों में 187। पॉल वॉल्टर 2 मैचों में 4 विकेट, 23 रन के साथ। माइकल नेसर 11 इनिंग्स में 17 विकेट, 171 रन के साथ। तो कहीं ना कहीं सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ ये प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जेवियर बर्लेट कुछ खास किए नहीं है, 6 मैचों में 5 विकेट ही हैं इनके, ठीक है, सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। क्विनमैन के 6 मैचों में 7 विकेट। जॉनसन के हैं 3 मैचों में 6 विकेट। स्वेप्सन के हैं 12 मैचों में 9 विकेट सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। तो ये हो गया इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड। अभी चलेंगे अपनी ड्रीम 11 टीम पे, देखते हैं हमारी आज की टीम क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है ना। और जो भी भाई अब तक टेलीग्राम से जुड़े नहीं यार, फटाफट ज्वाइन कर लो, क्यों वेट कर रहे हो। बहुत तगड़ी कमाई होती है हमारी, जुड़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो भी ऐसी सीरीज़ तो भाई बीबीएल का तो जो मिस कर दिया, बीबीएल जिसने नहीं खेला, जो हमारे साथ नहीं जुड़ा है, तो कोई बात नहीं, अभी से ज्वाइन कर लो, आने वाली सीरीज़ में कमा लेंगे, ठीक है। पर फाइनल तो ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि फाइनल में तो टीम मैं दे दूंगा, बहुत तगड़ी कमाई होगी बीबीएल की। तो बीबीएल में बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है अपना, उठाकर देख लेना टेलीग्राम पे टीम, ठीक है। अभी चलते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम पे, देखते हैं सीवीसी की चॉइस क्या रहने वाली है हमारे पास और कौन से प्लेयर को हमें रखना है, किसको करना है ड्रॉप। आज चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे अपने। विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉर्ज फ्लिस इंपॉर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हैगेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैक्स स्वीनी को कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। जॉश ब्राउन की पिछली पारी देखकर मुझे लगता है जॉश ब्राउन को लेकर जाना पड़ सकता है, ठीक है फिलहाल। ऑलराउंडर से निसर, वॉल्टर, हेंड्रिक्स, एडवर्ड्स और हेडनकर को भी रखा जा सकता है, ठीक है। और बॉलिंग से अगर मैं तुम्हें बताऊं, बार्लेट, डॉर्शिस, जॉनसन, ठीक है। तो यहाँ प्लेयर हो गए, लेकिन मुझे 1-2 प्लेयर और सेट करने हैं। एक तो शीन अवार्ड हो गया, किसकी जगह पे मुझे रखना है, तो शायद मैं जा सकता हूँ किसी एक प्लेयर को करूँगा हीट से ड्रॉप, ठीक है। और या तो वो मैक्सविनी हो सकते हैं या फिर जॉश ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है। और शीन अवार्ड के साथ मैं जा सकता हूँ, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखो, सेफ साइड पे अगर तुम्हें जाना है तो सेफ साइड पे आप जा सकते हो पॉल वॉल्टर के साथ। वीसी अगर देखें तो वीसी के ऑप्शन आपके पास हैं काफ़ी, ठीक है। एक आपके पास है डॉर्शिस का, दूसरा है बार्लेट, तीसरा एडवर्ड्स, चौथा है एम नेसर, ठीक है। तो फिलहाल हम जाते हैं जे एडवर्ड्स के साथ, ठीक है। सीवीसी हमारे ये रहने वाले हैं और टीम हमारी ये रहेगी। और एक दो चेंजेस इसमें मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एक दो चेंजेस बिल्कुल कर सकता हूँ। टॉस के अकॉर्डिंग और लाइनअप के अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज किया जा सकता है इसमें, एक दो प्लेयर, ठीक है। जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम पे फाइनल टीम दे दी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है भाइयों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करके दे दी है, कुछ भी बचा नहीं है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इससे, अगर आपने स्किप नहीं किया है तो, क्योंकि स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, कैप्टन वाइस कैप्टन, सारी चीज़ें हमने बात करी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो जिसने वीडियो अच्छे से देख ली भाई, वो तो अब कमाने वाला है, ठीक है। तो जो भाई अभी तक जुड़े नहीं हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है टेलीग्राम का, वो जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।